हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉग्निजेंस वी अवेयर एंड वी सेफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक फ्रॉड कॉल के बारे में जानकारी दूंगा। यह कॉल हमें एयरटेल टावर इंस्टॉलेशन के नाम से आया था। दोस्तों, मैंने पहले कॉल का रिकॉर्डिंग नहीं किया तो मैं वो बातें आपको नहीं सुना सकता, बट मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बीच में पहले कॉल में क्या बातें हुई थी। उस कॉल में हमें कहा गया था कि वो हमारे ज़मीन का सर्वे करना चाहते हैं और अगर सर्वे में हमारा ज़मीन उपयुक्त पाया जाता है टावर लगाने के लिए, तो वो हमारे ज़मीन पर टावर लगाएंगे और उसके लिए उसका प्रोसेस बताएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा ज़मीन सेलेक्ट हो जाता है सर्वे में, तो वो हमें 10 लाख सिक्योरिटी मनी देंगे, प्लस 15,000 पर मंथ रेंट देंगे, प्लस 2 लोगों को जॉब देंगे। इसके लिए वो हमारे ज़मीन का रसीद मांगे थे और उसके साथ साथ आधार कार्ड का इमेज भी मांगा था। दोस्तों, मुझे पहले ही शक था कि यह एक फ़्रॉड कॉल है, इसलिए मैं उन्हें फ़र्जी रसीद और आधार कार्ड व्हाट्सएप पे सेंड किया। यकीन मानिए दोस्तों, उसके अगले दिन ही मुझे एक कॉल आता है। उन्होंने कहा कि आपका ज़मीन सेलेक्ट हो गया है और एक सीनियर टीम से मुझे कुछ देर बाद कॉल आएगा जिसमें आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। कुछ देर बाद मुझे एक कॉल आता है। आइए सुनते हैं उस कॉल में क्या बातें हुई। हेलो। हाँ मैडम, बोलिए। हेलो। हाँ मैडम, आवाज़ आ रहा है? जी 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 हाँ बोलिए। जी सर दीपू जी बात कर रहे हैं। हाँ अभी हाँ आप फ्री हो गए हैं सर? हाँ, फ्री हो गया, बोलिए। अच्छा, तो देखिए सर, आपका जो एग्रीमेंट होगा अगस्त का 25 से 30 तारीख के अंदर आपका एग्रीमेंट होगा, जहाँ पे हमारा टीम आपका लोकेशन पे विजिट करेगी एग्रीमेंट के लिए, और आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा आपके लोकेशन पे। ओके, अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपका एग्रीमेंट होगा ये आपका माता जी के नाम पे होगा। हाँ हाँ, उनके नाम पे उनका जमीन। उम्र क्या है सर अभी? उनका मुझे 60 के अराउंड है, 62 अच्छा, 63। वो क्या करते हैं भाई प्रोफेशन में? हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा, आप क्या, अभी आपका उम्र क्या है सर? मेरा 30। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई प्रोफेशन में? मैं जॉब करता हूँ, इधर ही लोकल जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप माता जी का अकेला लड़का है या और भी भाई है आपके? मैं अकेले। तो देखिए सर, कंपनी जो आपका जमीन है वो 11 साल का एग्रीमेंट के साथ लेगी। इसके लिए सर कंपनी आपको मंथली रेंट देगी 15,000 पर मंथ। हर मंथ आपको रेंट दिया जाएगा 15,000 रुपया करके। और रेंट जो होगा सर वो ईयरली इंक्रीज होगा 5 to 10% करके। ये आपके जमीन के वैल्यूएशन और कंपनी के बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी जो आपका रेंट है वो ईयरली कितना अमाउंट करके इंक्रीज करेगी। एवं कंपनी के तरफ से सर आपको एक एडवांस मनी दिया जाएगा 10 लाख रुपीस का। 11 साल आप हमारी कंपनी के साथ कंटिन्यू एग्रीमेंट रखेंगे, ये पूरा पैसा आपका होगा सर। 11 साल बाद ये पैसा आपको कंपनी को लौटाना नहीं पड़ेगा। ओके, और आपका घर पे 2 एडुकेटेड पर्सन को नौकरी मिलेगा, एक सिस्टम ऑपरेटर का, एक सिक्योरिटी गार्ड का। ऑपरेटर का जो नौकरी करेंगे क्वालिफिकेशन 12 पास प्लस कंप्यूटर नॉलेज, सैलरी उनका SIPF कार्ड के 15,000 होगा। और एक होगा सिक्योरिटी गार्ड जिसके लिए क्वालिफिकेशन 8 पास, सैलरी उनका 10,000 होगा। तो घर पे आपका ऐसा 2 कोई एडुकेटेड पर्सन है जो इस नौकरी को कर सकते हैं? नहीं, वो अपने घर में तो नहीं है, किसी और को खोजना पड़ेगा। वो देख लेंगे, अच्छा, कर लेंगे वो। तो देखिए सर, आज के डेट में कंपनी ने जो आपका जमीन कंफर्म किया है उसी के रिगार्डिंग कंपनी के तरफ से आपको कंफर्मेशन लेटर भेजा जाएगा। कंपनी का तरफ से लेटर मिलेगा सर, इसका मतलब है कि कंपनी ने आपके जमीन को कंफर्म कर दिया है और कंपनी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है आपका साथ काम करने को लेकर के। उसके बाद एग्रीमेंट करने के लिए हम लोग आपका नाम पे आज का डेट में कुछ पेपर का अप्लाई करेंगे सर, जो कि है एक परमिशन लेटर और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस परमिशन लेटर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आपका आज का डेट में अप्लाई करने के लिए सर 6,500 रुपया का खर्च आएगा, जो रिफंडेबल अमाउंट है। कंपनी एग्रीमेंट का दिन ये अमाउंट आपको रिफंड कर देती है। सबसे पहले आपको लेटर मिलेगा, लेटर को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर बैंक या ऑनलाइन के थ्रू टेलीकॉम डिपार्टमेंट को ये चार्जेस पे करके आपको आज के डेट में पेपर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आज के डेट में आप अप्लाई करेंगे सर तो कल परसों के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का कॉपी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का सॉफ्ट कॉपी हम लोग आपको भेज देंगे। उसके नेक्स्ट वीक आपका अकाउंट डिपार्टमेंट के थ्रू एडवांस मनी क्लियरेंस होगा, उसके बाद जाकर के एग्रीमेंट होगा। तो ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट सर। इसके लिए आप अग्री हैं कंपनी के साथ कोऑपरेट करके काम को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, हाँ एग्री है, लेकिन ये
टेलीकॉम डिपार्टमेंट कहाँ पे, कौन सा डिपार्टमेंट? ये है गवर्नमेंट? टेलीकॉम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का जो हेड ऑफिस है ना, वो दिल्ली बसंत कुंज में है सर। अच्छा, वसंत कुंज में है। तो ये क्या हम्म। करना है इसके लिए? एप्लीकेशन, मतलब कुछ एप्लीकेशन लिखना है? एप्लीकेशन नहीं लिखना है, आपका जो एग्रीमेंट जो होगा ना, हाँ हाँ। उसके लिए आपका माता जी के नाम पे आज के डेट में 3 ठो पेपर का अप्लाई होगा सर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो आपका है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, समझे। हाँ तो हाँ। कंपनी उसको 11 साल के लिए रजिस्टर करके उसको एक कमर्शियल प्लेस बनाएगी, और साथ ही साथ कुछ पेपर वर्क का आपका काम होगा। तो उसी के लिए आपका जो है चार्जेस लगता है अप्लाई करने के लिए 6,500 रुपया का। ये चार्जेस आपको डायरेक्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पे करके अप्लाई करना पड़ता है सर। टेलीकॉम डिपार्टमेंट मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसका मतलब किसको भेजना है और किससे बात करना है टेलीकॉम डिपार्टमेंट? क्योंकि आपको कहीं पे बात नहीं करना होगा, हम लोग यहाँ से आपको पहले कंफर्मेशन देंगे, हाँ हाँ। यहाँ से ही सारा पेपर रेडी करके भेजेंगे। उसके बाद जहाँ से आपका अप्लाई होगा वहाँ से एक बार आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके बाद ये चार्जेस पे करके आपको अप्लाई करना होगा सर, ठीक है। अच्छा, मतलब उधर से कॉल आएगा, वो मतलब कुछ जी जी बैंक अकाउंट देंगे, उनमें मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टेप से? जी 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 टेलीकॉम डिपार्टमेंट का डिटेल्स देंगे। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म से पेमेंट करेंगे ऑनलाइन सुविधा के थ्रू, हाँ। तब आपको वो लोग टेलीकॉम डिपार्टमेंट का डिटेल्स देंगे, उसी में आपको चार्जेस पे करके अप्लाई और करना मैडम ये पड़ेगा। ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, ऑफिस में जाकर कर सकते हैं, फिर आपको दिल्ली आना होगा उसके लिए। डेली आ सकते हैं, कोई ऐसा दूर तो नहीं है। ऐसे ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोरोना हम्म। काल में है तो ऑनलाइन सही रहेगा। हाँ देखिए सर, अप्लाई होने के बाद आपको हम्म। कंपनी का तरफ से मनी रिसीव मिलेगा। आपका नाम पे जो अप्लाई हुआ है उसका रिसीव कंपनी आपको देगा, और साथ ही साथ जो है सर आपका आपका फोन में एक एप्लीकेशन नंबर जाएगा आपका नाम पे जो अप्लाई हुआ है। हाँ हाँ। आज का डेट में अप्लाई होगा तो कल परसों के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का कॉपी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का सॉफ्ट कॉपी आप चेक कर, जो भी पेपर आएगा उसका सॉफ्ट कॉपी हम लोग आपको भेज देंगे। उसके नेक्स्ट वीक आपका अकाउंट डिपार्टमेंट के थ्रू एडवांस मनी क्लियरेंस होगा, उसके बाद जाकर के एग्रीमेंट होगा। तो ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट सर। इसके लिए आप अग्री हैं कंपनी के साथ कोऑपरेट करके काम को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल मैडम। तो इतना आज के डेट में जो आप अप्लाई करेंगे सर, वो कैसे करेंगे, बैंकिंग सुविधा के थ्रू या ऑनलाइन सुविधा के थ्रू? बैंकिंग बैंकिंग भी तो ऑनलाइन ही हो मतलब कि बैंकिंग के थ्रू, मतलब क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन ही करना है ना, बैंक में भी तो ऑनलाइन के थ्रू करना नहीं होगा। नहीं, मतलब जो चार्जेस पे करेंगे वो कैसे करेंगे? हाँ, तो अगर आप बताएंगे जैसे बैंक अकाउंट में करना है तो वो ऑनलाइन अकाउंट दे सकते, ऑनलाइन कर हाँ, आप सकते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, समझे। हाँ हाँ। तो अच्छा, आपको आप मेरा नंबर ले लीजिए सर। अभी से लेके एग्रीमेंट तक का आपका फाइल का जो भी अपडेट है वो मेरे पास रहेगा, ठीक है। लिखिए 851। एक सेकंड मैडम। अच्छा, वो व्हाट्सएप नंबर बोल रही हैं क्या, जो व्हाट्सएप पे? जी नहीं नहीं, ये मेरा नंबर है सर, पर्सनल नंबर, अच्छा ठीक है, अच्छा, जिससे आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे ऑल टाइम। एक सेकंड मैडम। प्रस्ताव एजेंसी। हाँ, 851 39 39 53 53 743। 743। 8513953 743, ठीक है। मेरा नाम है सर रीचा लास्ट श्रीवास्तव। में क्या आप बोली मैडम? 743 ना? हाँ 743। मेरा अच्छा नाम है रीचा श्रीवास्तव। रीचा एयरटेल बोल के आप ये नंबर सेव कर लीजिए सर, ठीक है। अच्छा, रीचा, ठीक है। और आप ऑफिस वर्किंग टाइम के अंदर कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको 12 बजे के अंदर लेटर भेज करके कॉल करती हूँ। कंपनी का तरफ से कॉल जाने से सर कॉल को थोड़ा काइंडली रिसीव कीजिएगा। अभी आप कहाँ पे हैं सर, ऑफिस में हैं या घर में हैं? नहीं, घर में नहीं हूँ, लेकिन कुछ काम से बाहर गया था तो इसलिए, और इसलिए उठा नहीं पाया मतलब था। आज फ्री रहेंगे तो हमारा कोई हाँ भी हाँ। डिपार्टमेंट अगर आपको कॉल करेगा तो कॉल रिसीव कर पाएंगे तो? हाँ, एकदम सही है मैडम। ये ठीक है। मतलब कि इंस्पेक्शन में थोड़ा सा ये लग रहा है, मतलब कि इंस्पेक्शन हो गया है, वो जमीन का कर लिए आप सब? जी 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 जी, देखिए अच्छा। कंपनी ने आपका जो जमीन है, हम्म हमारा 2016-17 में जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था और हम्म आपका ऑनलाइन सैटेलाइट वेरिफिकेशन जो हुआ है, उसका रिपोर्ट का आधार पे कंपनी आपका जमीन को कंफर्म किया है, समझे।
अच्छा, मैं और साथ ही साथ रसीद जो भेजा था वो ज़मीन चेक किया ना, मतलब जो रसीद जी भेजा जी 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 जो रसीद आपने भेजा था। और अच्छा साथ ही साथ सर कंपनी ने जो आपका जमीन कंफर्म किया है उसी के रिगार्डिंग कंपनी आपको कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है, लेटर के थ्रू। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि वो हमें एक कंफर्मेशन लेटर देने की बात कर रही है, कुछ देर बाद होता भी ऐसा ही है। वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक डॉक्यूमेंट भेजती है कंफर्मेशन लेटर की। उसमें सारी डिटेल दी हुई हैं। आप वो डॉक्यूमेंट हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये एक फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट है। ऐसा डॉक्यूमेंट कोई भी बना सकता है। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट पे भरोसा कर रहे हैं तो मेरी तरफ से अनुरोध है कि कृपया आप उस डॉक्यूमेंट को पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, लोगों से राय ले लें, उसके बाद ही कोई अपना निर्णय लें। दोस्तों कुछ देर बाद ऋचा मेरे को फिर कॉल करती है। आइए सुनते हैं इस बार हमारे बीच में क्या बातें हुई। हेलो हेलो, हाँ मैडम बोलिए। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ दीपू जी, आपको जो लेटर भेजी थी आप पढ़ लिए हैं? हाँ हाँ, पढ़ लिया मैडम, एक कॉल आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत थी। बोलिए बोलिए, अभी तो फ्री हूँ। हमारे सीनियर डेस्क से कॉल जा रहा था सर, आप फोन रिसीव नहीं करेंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा बोलिए? नहीं नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए बोल रहा हूँ कि बिजी हो गया था। बोलिए ना, अभी फ्री हूँ। अभी आप फ्री है तो हाँ ठीक है, अभी वेट कीजिए। लेटर पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना सर, आपका कैसे क्या काम होगा, क्या प्रोजेक्ट है आपका? हाँ, उसमें लिखा तो है जो आपने बोली थी, जो आप बोली थी वो लिखा तो कोई है। पॉइंट को लेकर के अगर क्लियरेंस करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर। नहीं नहीं, ठीक है, उसमें मैंने पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, लेटर को आप अच्छे से रख दीजिएगा, ठीक है, उसको डिलीट मत कीजिएगा। और अभी अप्लाई करने के लिए मैं आपका फाइल को सीनियर डेस्क में भेजूंगी, वहाँ से आपका कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपका अप्लाई होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम। ठीक है, फोन अपने पास रखिए सर, कॉल आएगा तो दोस्तों जैसे आप सुन सकते हैं ऋचा ने कहा कि मुझे एक और कॉल आएगा उसके सीनियर टीम की तरफ से। आधे घंटे बाद मुझे एक और कॉल आता है उसके सीनियर टीम की तरफ से और उसमें काफ़ी दिलचस्प बातें हुई हैं, लेकिन मैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे फ़र्ज़ी कॉल से बच के रहें, क्योंकि ऐसे फ़र्ज़ी कॉल आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे दिलचस्प अवेयरनेस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।